जय हिंद प्यारे साथियों। आई एम रोनित कुमार। आज आप लोग के बीच 10th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आ रहा हूँ, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने रियल नंबर, पोलिनोमियल्स, ये सारा चीज पढ़ रहे हैं और आज यहाँ पे लीनियर इक्वेशन, इसके बाद होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके जस्ट बाद एपी होगा। तो सारा के सारा चलते रहेगा। आप लोग देख सकते हैं, जो भी हो, साइंस हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, सारा हो। और सबसे पहले मैं जानेंगे कि बहुत सारा बच्चा अभी डाउट में कि बहुत सारा समय बचा है। समय नहीं बचा है आपके पास, कुछ नहीं समय बचा है। जिस तरह 10th में जब एंट्री हुआ था आप लोग को, तो बोलते थे कि 1 साल समय भी, 1 वर्ष 12 महीना, लेकिन देखते ही देखते सिलेबस भी नहीं खत्म हुआ और 5 महीना बीत गया। अभी एक ही 2 चैप्टर में फंसे हुए हो, रिवाइज भी नहीं कर रहे हो और यहाँ तक आ गए। ये मत सोचिए, अभी से जी यहाँ लग जाइए ताकि आप लोग को बेहतर प्रदर्शन कर सके, क्योंकि बोर्ड होता है, जिंदगी का पहला बोर्ड होता है। यहाँ पर प्रदर्शन करना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो हौसला बच्चा को गिर जाता है। आप लोग जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये मत सोचिए कि अभी समय है, क्योंकि समय का वैल्यू नहीं दीजिएगा तो समय आपको बहुत ही पीछे छोड़ देगा। तो इसीलिए जितना अधिक से अधिक सारा को कीवर्ड लगाइए, पूछा हुआ क्वेश्चन देखिए और सेट प्रैक्टिस नहीं कीजिए। सेट प्रैक्टिस एकदम करते रहिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आज हम लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास जो वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन देखा जाएगा, कब का क्वेश्चन पूछा है, कैसा पूछा है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा। तो हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। आपने 7th क्लास में पढ़े होंगे लीनियर वेरिएशन इन वन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल है। वेरिएबल सब के बारे में बताएंगे, वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है, सारा डिटेल हो जाएगा आप लोगों को क्लियर। समझेंगे पहले इक्वेशन क्या होता है भाई। इक्वेशन क्या होता है, कोई भी टर्मों को एक कंबाइन करना, एक मीटिंग करना। कोई भी अननोन क्वांटिटी है उसको फॉर्म में, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना इक्वेशन कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका डिफिनेशन भी लिख दिया गया है, हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, इसका हिंदी भी बोलेंगे। लिखा हुआ क्या है कि एन अलजेब्रिक इक्वेशन, एक वैसे व्यंजक जिसमें वेयर, जहाँ पे 2 अज्ञात राशि रहता है, 2 अननोन क्वांटिटी रहता है, अज्ञात राशि रहता है। और इन द रिस्पेक्टेड इन द वेरिएबल, जो वेरिएबल होता है बताएंगे, वेरिएबल समझेंगे क्या होता है। वेरिएबल के हाईएस्ट पावर या पावर को डिग्री कहते हैं। जितना हाईएस्ट पावर रहेगा वो ऑलवेज 1 रहेगा। एक वैसी भी व्यंजक जो 2 अज्ञात राशि होता है, जिसके वेरिएबल यानी कि चर पद, हिंदी में बोल सकते हैं, चर पद का घात 1 होता है, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन देख लीजिए, हो गया। एन अलजेब्रिक इक्वेशन वेयर 2 अननोन क्वांटिटी आर द रिस्पेक्टेड बाय वेरिएबल हाईएस्ट पावर 1, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर कहने का मतलब कि पावर 1 होना चाहिए, क्वाड्रेट कहने का मतलब पावर 2, क्यूबिक कहने का मतलब कि पावर 3, पोलिनोमियल बहुत सारा। तो हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद हम आते हैं कुछ इससे रिलेटेड वर्ड्स के बारे में जानेंगे। देखिए, जो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है, ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही मेन फॉर्म है। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल है, एक यहाँ पे वेरिएबल है, एक यहाँ पे वेरिएबल है। दोनों वेरिएबल का पावर है हाईएस्ट पावर 1 है। ये लीनियर इक्वेशन है। आपने 7th क्लास में पढ़े होंगे एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पे कुछ हटके है, इसके सोल्यूशन बताएंगे, कितने कैसे सोल्यूशन होते हैं, बहुत टाइप का सोल्यूशन होता है। इसके ग्राफिकल बताएंगे, बहुत सारी चीज बताने वाले हैं, आप लोग सुनिएगा। यहाँ पे आगे यहाँ पे क्या टर्म क्या होता है, टर्म क्या होता है। देखिए, टर्म एक प्रकार के सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। टर्म इज द एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अ सिंगल नंबर और प्रोडक्ट, सिंगल नंबर है या प्रोडक्ट ऑफ नंबर है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 5 प्रकार के टर्म, एक प्रकार के सिंगल, एक बीजीय व्यंजक है, या तो सिंगल है या 2 टर्मों का प्रोडक्ट है। यहाँ पे समझेंगे 5 है, एक रहेगा 5x। यहाँ पे देखिए ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, समझिए, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। एक आता है, यहाँ पे समझिए टर्म क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो सिंगल होता है या प्रोडक्ट होता है, तो टर्म हो गया। टर्म के बाद आते हैं 2 तरह के टर्म होते हैं, एक लाइक टर्म, एक अनलाइक टर्म। जिसे पढ़ेंगे लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। तो जैसे पे यहाँ दिया जाएगा कि सेम सेम साइन ऑफ टर्म, उसको लाइक टर्म में बोलेंगे। सेम साइज ऑफ टर्म, जैसे रहेगा यहाँ पे 5x, इसका हमको लाइक टर्म लेना है, तो इसी में रहेगा 10x बोल दो, 15x बोल दो, लेकिन
15x बोल दो, ये सब क्या लाइक टर्म है, लाइक टर्म, ये सब क्या लाइक टर्म है। लेकिन इसी में अगर एक्स स्क्वायर कर देंगे तो ये लाइक टर्म नहीं है। फिर ये भी तो एक्स है लेकिन स्क्वायर है, पावर 2 है, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। आगे हो गया। समझिए लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है। एक होता है अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म जैसे 5x, 5x स्क्वायर, 5x क्यूब या x, ये सब अनलाइक है, जिसको सेम साइन नहीं रहता है, इस टर्म इधर सेम साइन नहीं रहता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे टर्म को और बार में बांटा गया है। एक होता है कोफिशिएंट वेरिएबल, एक कांस्टेंट। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है टू वेरिएबल, वेरिएबल पता नहीं चल रहा, आप लोग को सवाल आ रहा है कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पे समझेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, जानेंगे क्या होता है वेरिएबल। देखिए एवरी एक्सप्रेशन का ही पार्ट है वेरिएबल, वेरिएबल कांस्टेंट और कोफिशिएंट। वेरिएबल होता है यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, जिसका वैल्यू एनी एवरेज चेंज होते रहता है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन भी लिखा गया है, देख लीजिए। एंड द लेटर इन द रिस्पेक्टिंग ऑन द अननोन वैल्यू, जिसका वैल्यू ज्ञात नहीं है, अननोन वैल्यू है, अज्ञात है। जैसे 5 हम कह रहे हैं तो 5 ही सिर्फ है। अगर 200 रुपया का नोट करें तो 200 रुपया का नोट है, ये तो वेरिएबल नहीं है, ये तो कांस्टेंट एकदम, कांस्टेंट एकदम सिर्फ वही है तो वही है। लेकिन ये अननोन क्वांटिटी है, वो नॉन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसका मान ही नहीं ज्ञात है। अब हम लिख दिए कि x, इसका मालूम है आपका कि x का वैल्यू क्या है, से नहीं है, कहीं एक जगह पर चेंज होते रहता है। हम लिख देंगे कि वाई, आपका वाई का वैल्यू याद है क्या है, ऐसे अगर यही 5 लिख देंगे तो ये 5 है तो 5 है कांस्टेंट। ये सब क्या वेरिएबल है कि वेरिएबल द लेटर इन द रिस्पेक्टिंग एंड अननोन, अननोन वैल्यू, जिसका वैल्यू अननोन हो, ज्ञात हो, मालूम ही नहीं हो, जिसका वैल्यू चेंज होते रहता हो, उसको वेरिएबल बोलते हैं। डिफिनेशन देख लीजिए। उसके बाद आता है कांस्टेंट टर्म। कह रहे कि यार टर्म दैट जस्ट इन द नंबर विथ इन द वेरिएबल अटैच। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल से अटैच्ड होता है, जुड़े होता है। जैसे मैं इसमें 5x जोड़ दी, ये वेरिएबल इससे जुड़े हुए टर्म को क्या बोलता है, कांस्टेंट। हम विथ द चेक, जिसका वैल्यू एग्जिस्ट होता है। ये क्या हुआ 6x, एक कांस्टेंट हुआ, इसका वैल्यू एकदम फिक्स होता है, एग्जिस्ट होता है, चेंज नहीं होता है, और वेरिएबल से कनेक्टेड होता है, जुड़े होता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। लिख सकते हैं लेटर टर्म जस्ट इन द नंबर विथ द नंबर ऑफ वेरिएबल अटैच्ड। उसके बाद आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का, जिसको हिंदी में गुणांक बोलते हैं, एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विच द वेरिएबल टर्म्स। यहाँ पे देखा जा सकता है क्या कि द नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का प्रोडक्ट कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे में बोल दिया जाएगा कि 5x, x का कोफिशिएंट क्या है तो 5। अगर बोलेगा कि 5x स्क्वायर माइनस 5x, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल साथ यहाँ टूटा हुआ है, तो ये समझ में यहाँ पे लिख सकते हैं द नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल। क्लियर, जो भी डाउट है देख सकते हैं। यानी कि वेरिएबल जिसका वैल्यू अननोन हो, ज्ञात नहीं हो, चेंज होते रहता हो। उसका कांस्टेंट जिसका वैल्यू एकदम फिक्स हो और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ अटैच्ड रहता है। जैसे में रहेगा 5, 3, 2, 4, 9, ये सब आ गया कांस्टेंट। वेरिएबल जिसका एक्स वाई जेड ए बी सी डी सब आ गया वेरिएबल, इसका वैल्यू अननोन ज्ञात हो। कोफिशिएंट होता है कि प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल के साथ जो प्रोडक्ट रहता है। यहाँ पे 6x है तो 6x का 6 हो जाएगा कोफिशिएंट, जिसको गुणांक बोलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। लैग टर्म समझिए, सेम साइन होता है लैग टर्म में। चलिए क्या क्या समझे हम लोग भाई, हम लोग समझे लाइक टर्म के बारे में समझे, टर्म के बारे में क्या लाइक टर्म समझे, अनलाइक टर्म समझे, उसके बाद समझे वेरिएबल,
उसके बाद कांस्टेंट, उसके बाद कोफिशिएंट। इतना से समझे हम लोग, क्या समझे? टर्म यानी कि पद के बारे में समझे। होता है समान पद होता है, एक असमान पद होता है, उसके बाद वेरिएबल यानी कि चर, चर पद, अचर पद, गुणांक, सबके समझेंगे। टर्म में क्या होता है समझेंगे क्या होता है। वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है जो सिंगल नंबर होता है, या प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल होता है। यहाँ पे तो टर्म समझेंगे, जैसे 5x 3x, ये सब टर्म है, सिंगल सिंगल टर्म है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे, ये भी रहेगा 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y, ये भी टर्म है। यहाँ पे आएंगे लाइक टर्म में क्या होता है, जिसका सेम साइन होता है, सेम वेरिएबल होता है, सेम साइन सेम वेरिएबल, साइन नहीं कर सकते लेकिन सेम वेरिएबल रह सकता है। जैसे हम इसके साथ 5x 10 6 1, अगर 9x स्क्वायर कर देंगे तो गलत, 9x, ये सब लाइक टर्म है। अनलाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक जैसे 6x स्क्वायर, ये सब अनलाइक टर्म है। उसके बाद आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जिसका अननोन वैल्यू हो, जिसका वैल्यू क्या है, वैसे जबरी एक्सप्रेशन, वैसे बीजे व्यंजक, जिसका वैल्यू अमान्य हो, मान नहीं हो, इसका वैल्यू पता नहीं किया जा सकता, जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है एनी एवरी प्लेस पे, उसको बोलते हैं वेरिएबल टर्म। एक्स वाई जेड अज्ञात राशि, इसको मालूम नहीं कर, अननोन वैल्यू आता है जिसका, एक्स का दिए तो एक्स का क्या आपका मालूम है कितना वैल्यू है, इसको बोलते हैं वेरिएबल टर्म। उसके बाद कांस्टेंट टर्म में क्या होता है, चर पर इसका वैल्यू फिक्स होता है, जैसे 5। उसके बाद यहाँ पे आता है कोफिशिएंट, जो वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है। 5x बोलेगा तो इस यहाँ पे कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, समझ गए। अब आते हैं हम इसके सोल्यूशन के बारे में। हम अब आते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में कि सोल्यूशन कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सोल्यूशन, एक हम इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, इसके इक्वेशन के आधार पर, जैसे में रहेगा यहाँ पे क्या, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड आते हैं यहाँ पे सब A11 मान लेंगे। उसके बाद आते हैं A2x प्लस B2y इक्वल टू C2 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ये दोनों इक्वेशन है, यहाँ के आधार पे इसको हल करने के, सोल्यूशन करने के 3 मेथड बताया जाएगा यहाँ पे, और वो भी बारी बारी से समझेंगे कि कौन कौन सा मेथड बताया जाएगा सबसे, और उसके बाद बताएंगे कि इसका कितने सोल्यूशन होता है सेकंड आधार पे। सबसे पहले इसका सोल्यूशन जानेंगे कि कौन कौन मेथड से किया जाता है, इमिनेशन मेथड से किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है। 3 मेथड से, इमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस प्रोडक्ट। इमिनेशन मेथड हो गया। सबसे पहले मेथड्स बताते हैं कितने मेथड से इसको सोल्यूशन किया जाता है लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का। पहला हुआ इमिनेशन, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है, इमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ये हो गया। हिंदी में भी लिख देते हैं, इसका होता है क्या बोल सकते हैं, विलोपन। समझेंगे क्या होता है, कितने 3 मेथड से इसका सोल्यूशन किया जाता है, कौन कौन से। इमिनेशन यानी कि इमिनेट कर देना, उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापित कर देना। उसके बाद आता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस इसको प्रज्वलन कहते हैं। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में तीनों से ही आता है, तो बारीकी से समझेंगे और जानेंगे कि इक्वेशन क्या होता है। कोई इक्वेशन लेते हैं यहाँ पे हम, कौन सा इक्वेशन लें, लेता हूँ इक्वेशन, देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50,
एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन से यही इक्वेशन के हम तीनों मेथड से सोल्यूशन कर देंगे, आप लोग इसको बना लीजिएगा। चलिए पहला लेके चलते हैं इमिनेशन मेथड से। क्या होता है इमिनेशन? देखिए तीन बताए थे कौन कौन, इमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस प्रोडक्ट। तीनों को बता देंगे, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा डाउट, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, दे देता है कि ऐसा इक्वेशन दे देगा और तरह के, इसको सोल्यूशन करना है इमिनेशन से, विलोपन से, प्रतिस्थापन से, वर्गुणन से। समझ सकते हैं, तीनों का बताएंगे। हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों समझ सकते हैं यहाँ पे, मैथ का कोई लैंग्वेज नहीं होता। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। हमको अभी सोल्यूशन करना है कौन सा मेथड से, अब बताएंगे आगे कि कितने किसको सोल्यूशन हो सकता है, उसका ग्राफिकल कैसा रहेगा और कैसा उसका पॉइंट बनेगा, कितना पॉइंट हो सकता है, सारा चीज बताया जाएगा। अभी हम इसको मेथड के बता सकते हैं, कितने मेथड से सोल्यूशन कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन एन टू वेरिएबल को, यही हम जानेंगे। तो पहला मेथड है इमिनेशन यानी कि विलोपन। तो विलोपन में क्या किया जाता है, देखा होगा, विलोप कर देना, कोई एक वेरिएबल को विलुप्त कर देना कहलाता है। जैसे इक्वेशन क्या पे है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 50 है, यानी कि दो अननोन क्वांटिटी का सम है 15 और उनका डिफरेंस है 10, ऐसे बोल सकते हैं ना, दो अननोन क्वांटिटी का सम है 15 और उसका डिफरेंट है 10। तो हमको दो अननोन क्वांटिटी ज्ञात करना है, और कौन सा राशि है जिसको दो जोड़ने पर 50 आ रहा है दो के, और घटाने पर 10 आ रहा है। तो इसको हम सोल्यूशन करेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के मेथड से, इमिनेशन मेथड से। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 50 है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50 है, उसका डिफरेंस कितना है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है 10 है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड मान लिए। हमको बार बार कह रहे हैं, हेडिंग डाला हुआ है इमिनेट, इमिनेट करना है, कोई एक वो वेरिएबल का इमिनेट करना है आपको जो चाहे। इसमें तो आराम से इमिनेट हो रहा है, कोई इमिनेट नहीं होगा तो इसका वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके कांस्टेंट के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे कोफिशिएंट के साथ, तो हो जाएगा। कैसे सेम करना है, देखिए यहाँ पे एक्स वाई भी सेम है, आराम से इसको ऐड कर देंगे हम, ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, डिफरेंट साइन कट जाएगा, आएगा कितना 2x। इसके अगला भी क्वेश्चन आएगा, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60/2। अभी इजी लिए हैं ताकि आप लोग का मेथड समझ में आए, इसके बाद हार्डर होगा, आ जाएगा 30, x का वैल्यू कितना आया 30। अब x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रख दो आ जाएगा, नहीं था कि पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन 1 में रख लो, तो इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 50, एक्स का वैल्यू कितना निकाल के लाया हो 30, 30 प्लस वाई इक्वल टू 50, वाई इक्वल टू आ जाएगा 20, जाएगा उधर तो घट जाएगा। तो कौन सा मेथड हुआ भाई, इमिनेट, विलोप करते। देखिए यहाँ पे वेगो का विलोप कर दिए, खाली एक वेरिएबल आया है, विलुप्त कर दिए, ये हुआ। अब चेक भी कर सकते हैं कि मेरा सोल्यूशन सही है कि गलत है। एक्स का वैल्यू कितना आया 30, इक्वेशन फर्स्ट क्या है 30, वाई का वैल्यू कितना आया 20, इक्वल कितना है 50, सही है आपका, एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहा है, इक्वेशन सही है। कौन सा मेथड से सही है, इमिनेशन मेथड से। अब इसी को हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आप कौन सा मेरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको बोल सकते हैं प्रतिस्थापन। इसमें क्या होता है, एक को सब्स्टिट्यूट कर देना, कोई एक उसमें था कि हम विलोप कर दिए, इसमें सब्स्टिट्यूट करके बताना। जैसे यही इक्वेशन है क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50, इक्वेशन फर्स्ट, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है 10 है, इक्वेशन सेकंड है। और इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना रहे हैं, क्या होता है मेथड समझिए, पहले पहला समझिए इमिनेट कर देना।
हमको कोई एक इक्वेशन को लेकर चलना है, या तो फर्स्ट लेकर चलिए या तो सेकंड लेकर चलिए, कोई एक इक्वेशन को लेकर चलना है और वहां से कोई एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, कोई एक वेरिएबल का, और वही वेरिएबल का वैल्यू सेकंड वाले में रखिए। अगर सेकंड वाले के चले हैं तो फर्स्ट वाले के चले तो सेकंड वाला में रखिए। देखिए सिखाते हैं, यहाँ पे सुनिएगा। हम इक्वेशन कौन लेकर चले बच्चे, आप ही लोग बताइए। इक्वेशन फर्स्ट लेकर चलते हैं। कहा है लिखल, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है भाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50। समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में आएगा आएगा तय। इक्वेशन फर्स्ट था, हमको क्या चलेंगे, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 माइनस वाई, क्या आ जाएगा 50 माइनस वाई। ये का वैल्यू निकालिए, वाई का वैल्यू निकालिए या एक्स का वैल्यू निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक्स का निकालें, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब आया इक्वेशन थर्ड का वैल्यू इक्वेशन टू में रखने पर, इक्वेशन थर्ड का वैल्यू इक्वेशन टू में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यहाँ टू क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10 है। आपने एक्स का वैल्यू कितना लेकर आए हैं, यहाँ से देखिए 50 माइनस वाई, यहाँ पे लिखेंगे 50 माइनस वाई इक्वल टू 10। समझ गए, कोई एक वैल्यू निकाला। देखिए वाई वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 माइनस 2y इक्वल टू आ जाएगा 10। अब ये जाएगा उधर, तो माइनस 2y इक्वल टू आ जाएगा कितना 10 माइनस 50, तो माइनस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, तो माइनस से माइनस कैंसिल 20, y का वैल्यू कितना आया 20 निकल गया। अब y का वैल्यू थर्ड में रख दो, आ जाएगा आराम से। देखिए यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, x इक्वल टू कितना है 50 माइनस वाई, x इक्वल टू 50 माइनस 20, x का वैल्यू कितना है 30। समझे, कोई क्लियर। देखिए में क्या होता है, दो इक्वेशन रहता है, कोई इक्वेशन के लेकर चलेंगे फर्स्ट या सेकंड, कोई के लेकर चलेंगे, वहां से कोई एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम एक्स का निकाले, आप वाई का भी निकाल सकते हैं। उसका इक्वेशन इससे अगर फर्स्ट से चले थे तो सेकंड में रखेंगे, अगर सेकंड से चलेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे। तो हम फर्स्ट से चले थे तो सेकंड में वैल्यू रखे, यहाँ पे यहाँ से आ गया वाई का वैल्यू यहाँ पुट किया, आ गया एक्स का वैल्यू। ये कौन सा मेथड बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में फार्मूला होता है, उस फार्मूला को समझेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट देख लीजिए, बेटा अच्छा, समीकरण तो लिखला भुला गए। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50 था, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना था 10 था। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन, सबसे पहले इसमें जाना होता है a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है। तो यहाँ पे जानेंगे। इसमें a1 जैसे में किसमें क्या है, a1 है, b1 है, c1 है, a2 b2। किसमें क्या है, a1 है, a1 कितना है 1 है, a1 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2। इतना समझेंगे। a1 क्या है यहाँ पे 1, अगर 5 रहता तो 5 होता। a2 क्या है 1, इसमें a1 देखो यहाँ पे a2 क्या है 1, b1 क्या है 1, b2 क्या है 1 -1, b2 क्या है -1। अब बताएं c1 क्या है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा -50, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा -10। समझ गए, a1 b1 b2 c1 सब समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इस साइड लाकर किया जाता है ना, तो यहाँ पर लिख दिया 50 तो होगा गलती। आप लोग समझिएगा। हम पढ़ाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इसी से एलिमिनेट करके बनाया जाता है, एक्स पाकर। सबसे पहले होता है एक्स वाई और 1, एक्स वाई और 1। इसका फॉर्मूला बता रहा है ट्रिक से। सबसे पहले एक्स बट्टा बीसी माइनस बीसी करेंगे, वाई बीसी सी ए माइनस सी ए 1 बट्टा ए बी माइनस ए बी। ऐसा कर दिए, सब ट्रिक है। हमको सब देना है 12 21 12 21, इतना याद रखना है 12 21 12। तो 12
21, 12, 21, 12, 21 आ गया आप लोग के पास। एक कांस्टेंट है तो दोनों इसके इक्वल एक बार लेकर चलेंगे तो y x का वैल्यू आएगा, एक बार इसके वैल्यू लेकर चलेंगे तो y का वैल्यू आएगा। और देखिए निकालते हैं यहाँ पे, याद रखना बी सी सी ए बी सामने माइनस बीच बीच में माइनस, 12, 21, 12, 21, 12, 21, 12, 21, 12, 21, 12, 21, 12, 21, 12, 21, 12, 21। ये आपका एकदम शॉर्ट बताएं, ये जानना इसी मेथड से लगाना है और आप लोग का आंसर रहेगा। कौन सा मेथड है? ब्रज गुणन मेथड, सब्स्टिट्यूशन बता दिए, सब्स्टिट्यूशन, SUBSTETI, ब्रज गुणन। ब्रज गुणन मेथड है। कौन सा मेथड है? ब्रज गुणन मेथड है। 12, 21, 12, 21, एक्स बटा एस का एक्स वाई जेड वन बी सी सी ए बी, एकदम भूलना नहीं है। सबसे पहले एक्स दे देंगे, वाई दे देंगे, जेड, सबके बाद बी सी माइनस बी सी सी एस 12, 21। अब देखो बनाते हैं कैसे, यहाँ पे दिक्कत होता है बहुत ज्यादा। अच्छा, हम पहले हमको एक्स का वैल्यू निकाल के चलना है तो एक्स का वैल्यू कांस्टेंट के लेकर चलेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है ए। यहाँ पे देखेंगे एक्स बटा बी वन कितना है इसमें 1 इंटू सी वन कितना है, सी टू इसमें कितना है -10। ऐसे कर देंगे, माइनस है तो माइनस बीच में, बी टू कितना है -1, सी वन कितना है -50, इक्वल टू, इसके इक्वल नहीं लेकर चलेंगे, अब इसके इक्वल लेकर चलेंगे। 1 बटा ए वन कितना है 1, बी टू 1, -1 है, बी टू 1, ए टू, ए टू कितना है, ए टू 1, बी वन 1। समझ रहे हैं? चलो उसका बाद यहाँ पाते हैं एक्स बट्टा -10, ये भी तो हो जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ आ जाएगा तो माइनस। यहाँ तो जाएगा 1 बट्टा -1 और -1, एक्स बट्टा आ जाएगा कितना 60, -60 इक्वल टू 1 बट्टा -2, माइनस माइनस काट सकते हैं 30, एक्स का वैल्यू कितना आया 30। समझ सकते हैं, ये एक्स लेकर चले थे, देख लीजिए पहले, ये दोनों का वैल्यू लेकर चले थे इसके इसके इक्वल, जहाँ जहाँ ए वन वहाँ से मालूम कर लेंगे। यहाँ पे रहता है ए वन बी वन ए टू बी टू सी वन, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा सी टू, निकाल सकते हैं। अभी एक्स का वैल्यू आया, अभी वाई का वैल्यू निकालते हैं, वाई का निकालते हैं, ये तो समझ गए, एक्स का वाई का निकालते हैं। देखो वाई का कैसे निकलेगा वैल्यू, वाई का वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या चलेंगे, वाई के लेकर चलेंगे कांस्टेंट के इक्वल, वाई के लेकर चलेंगे किसके इक्वल, कांस्टेंट के इक्वल। तो वाई कितना है, वाई का फॉर्मूला बोलो क्या है, सी वन ए टू सी टू ए टू इक्वल टू 1 बट्टा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। यहाँ से खाली ये फार्मूला देख लीजिएगा, हो जाएगा क्लियर। जहाँ जहाँ पुट करना है यहाँ से निकाल लिए, ए वन बी वन सी टू सब मालूम है, पहले इतना लिख लेना है, तब बनाने में एकदम आपका सुविधा होगा। तीनों एलिमिनेशन पढ़ लिए हैं, सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए हैं, आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं कि बर्जगुणन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले विलोपन पढ़े, प्रतिस्थापन पढ़े, फिर बर्जगुणन पढ़ रहे हैं। इसमें एक्स का वैल्यू 30 आया था बताया, यहाँ पर समझेंगे वाई बट यहाँ से पुट करेंगे, सी वन कितना इसमें है -50, तो -50, ए वन कितना इसमें है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोष्ट दे देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस, सी टू कितना है -10, ए टू कितना है 1 इक्वल टू 1 बट्टा ए वन कितना है 1, बी वन टू बी टू कितना है 1 माइनस ए टू कितना है 1, बी वन कितना है 1। अब यहाँ पे देखेंगे वाई बट्टा -50 माइनस माइनस +10 इक्वल टू 1 बटा
A1 कितना है, E1 1, B2 कितना है, B2 -1 है, सॉरी B2 -1 है। सब हो गया, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा कितना, -1 और -1 -2। अब कितना है, y इक्वल टू वाई बटा -40 इक्वल टू 1 बटा -2, माइनस माइनस कैंसिल 20, y इक्वल टू 1, y बटा 20 इक्वल टू 1, y इक्वल टू 20। कोई दो का इक्वल लेकर चलेंगे, अगर यहाँ गवा दिए B1 B2 करेंगे आपका आंसर गलत आ जाएगा। यही है x बटा 20 सी ए बी 12 21 12 21। देखिए अब आते हैं इसके कितने सोल्यूशन होते हैं, उस पे आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है इसका, ग्राफिकल कैसा बनता है इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही पूछी से क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, जो 5 नंबर वाला होता है लॉन्ग क्वेश्चन में, वही से आता है सोल्यूशन से। कितने सोल्यूशन हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल का। यहाँ पर आते हैं मेथड, 3 मेथड बताए। पहला बताए इलिमिनेशन मेथड, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि विलोपन, प्रतिस्थापन और ब्रजगुणन। उसके बाद इक्वेशन का डिफिनेशन समझाया गया, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट। अब आते हैं हम सोल्यूशन के बारे में और उसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में, कि उसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा और उसका सोल्यूशन कितने हो सकता है, कौन सा लीनियर इक्वेशन वेरिएबल का कितने सोल्यूशन होगा, कैसे मालूम करेंगे, मात्र 2 मिनट में मालूम करेंगे। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, अब यहाँ से हमको मालूम है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब मालूम है हमको। तब यहाँ से लगाना है ट्रिक हमको कि किसका किसको सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या कि अगर A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 इक्वल टू C1 बट्टा C2, अगर जब रहेगा ऐसा फॉर्म में आ जाएगा, इक्वेशन से चेक करना, तो उसका सोल्यूशन कितने होंगे वो हम समझेंगे। इसका ग्राफिकल कैसे बनेगा, लाइन कैसे बनेगा, जो लाइन बनेगा वो क्या बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा। और सोल्यूशन क्या होगा, इनफिनाइट सोल्यूशन, अनगिनत हल। ग्राफी में कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, पैरेलल बनेगा। समझ रहा है, देखने बना के बनेगा। उसका जो सोल्यूशन होगा क्या, मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन, पैरेलल बनेगा और इसका मेनी सोल्यूशन होगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, फर्स्ट हो गया ग्राफ समझ गए। एक आता है A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 इक्वल टू, सॉरी इसका जो अगर A1 बट्टा A2 रहेगा, B1 बट्टा B2 रहेगा, C1 बट्टा C2 रहेगा, और C1 बटा, तो इसको बनेगा इनिशियली बनेगा, कैसा बनेगा, इनिशियली बनेगा, संपाती बनेगा, एक के पॉइंट पर जाएगा, एक के पॉइंट पर बार बार जाएगा। इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, अगर ऐसा रहेगा तो एक ही पॉइंट पर बार बार जाएगा, एक ही पॉइंट पर बार बार जाएगा। इनिशियली जिसको बोल सकते हैं संपाती, संपाती इनिशियली, समझ गए, इनिशियली बनेगा ऐसा रहेगा। जब A1 बटा A1 A2 B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, इसका जो ग्राफ बनेगा पैरेलल बनेगा और इसका नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। समझ गए ग्राफ। एक आता है का A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2, इसका जो बनेगा ग्राफ ऐसे बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा, कैसा, इंटरसेक्टिंग, और वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन बोल सकते हैं, यूनिक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन एक हल होगा। जब A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2 रहेगा, तो उसका कैसा बनेगा ग्राफ, संपाती इनिशियली बनेगा और उसका मेनी सोल्यूशन, ढेर सारा सोल्यूशन। जो वही A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 रहेगा, तो उसका जो ग्राफ बनेगा पैरेलल बनेगा और नो सोल्यूशन, एक भी सोल्यूशन नहीं हो सकता है। उसके बाद A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, तो उसका बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट,
इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का ग्राफिकल बनेगा और उसका यूनिक सोल्यूशन वन सोल्यूशन ओनली वन सोल्यूशन बनेगा। समझ गए सबका ए वन बटा ए टू इक्वल टू बी वन बटा बी टू इक्वल टू सी वन सब इक्वल है तो बहुत सारा सोल्यूशन और उसका संपाती बनेगा पॉइंट पर करते जाएगा एक ही पॉइंट पर सब आएगा ग्राफ इसका बनेगा ग्राफ बनते जाएगा उसी पे। उसके बाद ए वन बटा ए टू इक्वल टू बी वन बटा बी टू इक्वल टू नॉट सी वन बटा सी टू इसका ग्राफ बनेगा पैरेलल बनेगा समानांतर बनेगा और एक भी सोल्यूशन नहीं होगा समानांतर वाला के कभी नहीं लेकिन ए वन बटा ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बटा बी टू रहेगा उसका जो इंटरसेक्टिंग बनेगा ग्राफ और यूनिक सोल्यूशन ओनली वन सोल्यूशन बनेगा। समझ रहे हैं। अब एक हम बताते हैं कि इसका कैसा बनेगा आप ही लोग बताइएगा। इस बताया ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ बीसी में है। सबसे पहले हम तीन इक्वेशन देते हैं। फर्स्ट थर्ड डालते हैं यहाँ पे हम थर्ड के जानेंगे कैसा ग्राफ बनेगा तीनों इक्वेशन से जानेंगे और उसका सोल्यूशन कितने हो सकते हैं हाल जानेंगे देखेंगे पहले। इसमें ए वन कितना है ए वन इक्वल टू टू बी वन कितना है -3 सी वन कितना है -10 क्योंकि 10 जाएगा उधर। यहाँ पे ए टू कितना है -4 बी टू कितना है 6 सी टू कितना है 20। हम चेक करेंगे क्या होता है ए वन बट्टा ए टू ए वन कितना इसमें है ए वन बट्टा ए टू 2 बट्टा -4 उसके बाद कहेंगे यहाँ पे बी वन कितना है -3 बट्टा 6 उसके बाद कितना है -10 बट्टा माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा दो चार आ रहा है ए वन बट्टा ए टू इक्वल टू बी वन बट्टा बी टू इक्वल टू सी वन बट्टा सी टू आया। देखिए यहाँ पे ए वन बटा ए टू इक्वल टू बी वन बटा बी टू इक्वल टू सी वन बटा सी टू सबके यहाँ पे पुट किए -2 बटा 4 -3 बटा 6 -10 बटा 20 सबका वैल्यू सेम आ रहा है। तो इसका इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो होगा मेनी सोल्यूशन होगा। कैसा सोल्यूशन होगा मेनी सोल्यूशन। और ग्राफ कैसा बनेगा इनिशियली बनेगा संपाती जिसको बोल सकते हैं। अब बात इस इक्वेशन पे इस पे करो 4 बटा 2 इक्वल टू 40 बटा 20 इक्वल टू -50 बटा 40 बटा 50। तो यहाँ तो नॉट इक्वल टू आ रहा है यहाँ इक्वल टू आ रहा है काटेंगे तो 2 दूनी 4 होगा ना 2 2 आ रहा है यहाँ पे क्या ए वन बटा ए टू इक्वल टू बी वन बटा बी टू इक्वल टू सी वन नॉट इक्वल टू सी वन बटा सी टू। इसका जो ग्राफ बनेगा पैरेलल बनेगा एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। इसको सोल्यूशन करके देखो एक भी सोल्यूशन नहीं होगा नो सोल्यूशन। अब आते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा 8 बटा 5 माइनस 5 बटा 2 तो यही इक्वल नहीं हो रहा है। इसका क्या होगा एक सोल्यूशन और एक इंटरसेक्टिंग होगा क्या इंटरसेक्टिंग। समझ सकते हैं। इस एक पर क्वेश्चन देते हैं
एक क्वेश्चन देता हूँ। कह रहा है यहाँ पे क्या कि के किस मान के लिए, क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दिया है यहाँ पे क्या, 2x प्लस 3y, 3x प्लस y, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद आते हैं क्या, 2k माइनस वन, 2k-1 इंटू एक्स, एक्स प्लस k-1 इंटू वाई इक्वल टू 2k+1। इसको कह रहा है कि बी के, इसमें के किस मान के लिए कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 नोट। अब यहाँ पे हम बता देंगे a1 कितना है इसमें 3 बट्टा a2 कितना है यहाँ पे 2k-1, b1 कितना है 1 बट्टा में b2 कितना है यहाँ पे k-1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3k माइनस वाई 3y k-1 है। देखो a1 कितना है 3, a2 कितना है 2k-1, कोई हल नहीं के लिए यही सोल्यूशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। इसे एक समीकरण है, इसे करेंगे के किस मान के लिए कोई हल नहीं होते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, दो को इक्वल लेकर चल रहा है 3 बट a2 कितना है 2k-1 इक्वल टू b1 कितना है इसमें b1 1 है, b2 कितना है यहाँ पे k-1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3k-3 इक्वल टू 2k-1। अब यहाँ पे इधर लेके आएंगे तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, उस जाएगा तो हो जाएगा -2, k की वैल्यू कितना आएगा -2। ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, किस मान के लिए अनगिनत हल है, कोई हल नहीं है, ये सब पूछेगा, दो क्वेश्चन मिल रहेगा। थैंक्स।